अगर एक इंसान को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा से नीचे फेंक दिया जाए तो उस इंसान के साथ क्या होगा ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बुर्ज खलीफा के टॉप से एक चींटी यानी एक एंट को नीचे फेंक दिया जाए तो उस चींटी के साथ क्या होगा? अब अगर आप इस सवाल का एक एग्जैक्ट साइंटिफिक जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आसमान से जमीन की तरफ गिरता है तब उस पर एक साथ दो फोर्सेस काम कर रही होती हैं। इसमें सबसे पहला फोर्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी ही तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है यानी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है और उसकी स्पीड 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रेट से बढ़ती ही जाती है। इसी तरह दूसरा फोर्स ड्रैग का होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट या अपोजिट काम करता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स को रोकने की कोशिश करता है। ये फोर्स गिरते हुए ऑब्जेक्ट पर एयर फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस के कारण जनरेट होता है और इसकी क्वांटिटी या इंटेंसिटी गिरने वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर मैं आपको ये आसान शब्दों में समझाऊं तो अगर गिरने वाले ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है और साइज कम है तो उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगा। उसी तरह अगर गिरने वाले ऑब्जेक्ट का वेट कम है और साइज ज्यादा है तो उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा और वो बहुत स्लो स्पीड से जमीन पर गिरेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आसमान से जमीन की तरफ गिरता है तब उस पर ये दोनों ही फोर्सेस एक साथ यानी साइमल्टेनियसली वर्क करना शुरू कर देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे जमीन की तरफ अट्रैक्ट करता है और वहीं ड्रैग उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों ही फोर्सेस के बीच में एक एडजस्टमेंट हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जमीन पर गिरने लगता है और उसे ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब अगर हम एक इंसान को बुर्ज खलीफा के टॉप से नीचे गिरा देते हैं तो वो आपको कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर पड़ा हुआ मिलेगा और उतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी डेथ भी हो चुकी होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी रहेगा वो उतनी ही तेजी से जमीन पर गिरेगा। इसी तरह अगर हम एक चींटी को बुर्ज खलीफा के टॉप से नीचे गिरा देते हैं तो इंसान के मुकाबले चींटी का वेट और साइज बहुत ज्यादा कम है और चींटी जब भी ऊंचाई से गिरती है तो वो अपने हाथ और पैरों को हवा में फैला लेती है। इसी दौरान उसका वेट भी कम होता है, इसीलिए चींटी को जमीन पर गिरने में ज्यादा समय लगेगा और वो धीरे धीरे जमीन पर गिरेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक चींटी को बुर्ज खलीफा के टॉप से नीचे गिरा देते हैं तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा और वो हंसते खेलते वापस अपने घर चली जाएगी। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रेगुलरली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।